नहीं है ऐसा। अब वहां कोई शत्रु तो है ना जो उनको जीता जाए। तो जीता हो मन ही, मन को हम जीतेंगे, मन को जीतना चाहिए। अस सुनिए, ऐसा सुना जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में मन को जीतने की बात सुनी जाती है। केवल शब्द सुनाई देता है सब जगह तो यही कि भैया हो मन अजित है, इसको जीतो। मन अजय है, इसको बस में करो। क्योंकि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष है। मन पर कभी भरोसा न करो। मन कभी भी कहीं भी धोखा दे सकता है, कभी भी गलत रास्ते पर जाने के लिए वह प्रेरित कर सकता है। इसलिए मन को जीतो। मन को जीतो का मतलब यह है मन का कहा मत करो। बुद्धि जब निश्चय करें तब किया करो। बुद्धि की बात मानो, मन की बात मत मानो। मन को जीतो अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य काल में भी मन को जीतने की बात सब कोई करते थे। कहते थे कि देखो भाई अमुक जितेंद्रिय हैं, तो मन को जीतो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन को जीतो। और मन के जीतने वाली बात की जा रही है। अर्थात यदि हम लोग अपने मन को जीत लेते हैं, मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो समझ लो सब पर नियंत्रण हो गया। मन ही है जो बेकाबू हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। मन गलत रास्ते पर चल देता है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने ऐसा कहा है कि यदि गुरु बनना हो तो मन को चेला बनाओ। हम बहुतों को चेला बनाकर गुरु बनना चाह रहे हैं, उससे अच्छा है कि एक मन को चेला बना लो, गुरु बन जाओ। चेला बनाने का मतलब है कि औरों को कल्याण करना। तो हम औरों को कल्याण की बात सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने मन को चेला बना करके अपने आप को कल्याण तो हम कर लें। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, फूलहि फरहि सदा तरु कानन, फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन, रहहि एक संग गज पंचानन, फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। फूलहि फरहि सदा तरु कानन। कानन माने जंगल में, तरु माने वृक्ष, सदा माने हमेशा, फूलहि फरहि पुष्पित होते हैं और फलते हैं। गज पंचानन एक संग रहहि। गज हाथी, पंचानन सिंह एक संग रहते हैं, एक संग विचरण करते हैं। फूलहि फरहि सदा तरु कानन। जंगल में सभी वृक्ष सदैव फूल फल पत्तों से संपन्न रहते हैं। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलहि केवल लागहि। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलहि केवल लागहि। ये तीन प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, तीनों है यहाँ पर। जिसमें पत्ते होते हुए पत्ते से संपन्न है, जिसमें पत्ते फूल फल तीनों होते, तीनों संपन्न है। कोई फल वाले कोई फूल वाले हैं। इस प्रकार से फूलहि फरहि सदा तरु कानन।
अर्थात इन वृक्षों पर काल का प्रभाव नहीं है, इन वृक्षों पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी वृक्ष समय पाकर के फूलते हैं, फलते हैं, लेकिन श्री राम जी के राज्य काल में सब तरु फरे राम हित लागी, सब तरु फरे राम हित लागी। श्री राम जी के राज्य काल में सभी वृक्ष हमेशा पुष्पित, पल्लवित और फलित रहते हैं। मतलब यह है कि सबके लिए हमेशा बसंत ऋतु है। भूप बाग बर देखे उजाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। रही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयर बिसराई, खग मृग सहज बयर बिसराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई, खग मृग सहज बयर बिसराई। खग पक्षी, मृग पशु, सहज बैर, जो स्वाभाविक बैर भाव है उसको बिसराई माने भूल गए, भूल गए, याद ही नहीं रहा। कभी विरोध भी था, कभी विरोध भी रहा इनसे हमारा। सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई, सभी ने आपस में प्रीति बढ़ाई है। खग मृग सहज बैर बिसराई, खग पक्षी मृग पशु स्वाभाविक बैर भाव को भुला दिए, सब सहज बैर भाव को भूल गए। सहज बैर किसको कहते हैं? चूहे बिल्ली की सहज बैर है, उसको प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता है, उसकी सहज बैर है चूहे बिल्ली की। जल के अंदर जो जलचर है वह बड़े जलचर छोटे जलचर को खा जाते हैं। वनचर में जो बड़े हैं वे छोटे को खा जाते हैं। सिंह है, हाथी है, इन सब का सहज बैर ही है। दोहावली 404 में गोस्वामी जी ने लिखा सहज बैर के बारे में, ये वनचर जलचर सहवासी कांचो गिलई, सहवासी साथ में रहने वाले कच्चे खा जाते हैं। जैसे जलचर वृंद जाल अंतर्गत हो समिति एक पासा, एक ही एक खात लालच बस नहीं देखत निज नासा। ये जाल की बात है, जाल में जलचर फंसे हो, वहां भी बड़े जलचर छोटे को खा जाते हैं। मेढक सांप के मुंह में फंसा हो और उस मेढक के सामने कीड़ा दिखाई दे तो लपक के उसको खा जाता है। वह यह नहीं देख रहा है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन वह दूसरे पर तुरंत हमला करता है। तो जलचर वृंद जाल अंतर्गत हो समिति एक पासा, सहवासी काचो गिलाई, साथ में रहने वाले कच्चे खा जाते हैं। और यदि ये जलचर, ये वनचर गांव में जाए, किसी गांव का सहारा ले, तो पुरजन पाक प्रवीण, गांव वाले पका के खा जाते, भूज के खा जाते हैं। साथ वाले कच्चे निकल जाते हैं। किसी गांव का सहारा ले, गांव वाले देख ले तो उसको दौड़ा करके मार करके भूज के खा जाते हैं। पुरजन पाक प्रवीण। गोस्वामी जी ने कहा कालक्षेप के ही मिली करें तुलसी खाग मृग मीन, खाग मृग मीन तीनों की बात है, चाहे वनचर हो या जलचर हो। बड़ी निर्दयता पूर्वक ये सब मार डालते हैं, खा जाते हैं। लेकिन महापुरुषों के अवतरण होने पर,
महापुरुषों के निवास होने पर ऐसी बात नहीं रह जाती है। सहज वैर समाप्त हो जाता है, सब शुद्ध शाकाहारी फलाहारी हो जाते हैं, सबका जीवन यापन होता है, कोई किसी की हिंसा नहीं करते, कोई किसी को मारते नहीं। श्री पातंजलि जी ने लिखा है योग सूत्र में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जो अपने जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा करते हैं उनके सानिध्य में वैर भाव समाप्त हो जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, श्री चंद्रमा मुनि जब वन को जाते थे तो उनके साथ में सभी पशु सभी पक्षी लग जाते थे, जहां जहां वे जाए साथ में घूमते थे। क्या हाथी है, क्या सिंह है, क्या गैड़ा है, क्या हिरन है, ये सब के सब। और जब आश्रम में वापस आते तो सब आश्रम की सीमा तक पहुंचा जाते थे। संपाति ने ऐसा वर्णन किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि अहिंसा की प्रतिष्ठा कर लेने से वैर भाव समाप्त हो जाता है। जब हम किसी को अपनी ओर से भय नहीं देंगे, किसी को नहीं मारेंगे, तो स्वाभाविक है कि सबकी ओर से हम भी निर्भय हो जाएंगे। हमें नहीं कोई मार सकता है। तो खगमृग सहज वैर विसराई। भगवती श्री पार्वती जी का अवतरण होने से शैलराज हिमाचल के क्षेत्र की बात गोस्वामी जी ने कही। हिमालय का वातावरण क्या है? कहा सहज वैर सब जीवन त्यागा। सहज वैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सहज वैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज के निवास स्थान की बात गोस्वामी जी ने कही। खगमृग विपुल कोलाहल करहि, खगमृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित वैर मुदित मन चरहि। चित्रकूट में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब निवास किए हैं तो वहां पर वैर बिहाई चरहि एक संगा, जहां तहां मन हुसैन चतुरंगा। सहज वैर बिहाई चरहि एक संगा, किसी का कोई वैर भाव नहीं। तो खग मृग सहज वैर बिसराई, सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। नाना वृंदा खग मृग कूजहि। अर्थ यूं लगावें, नाना वृंदा खग कूजहि, वन अभय चरहि आनंदा करहि। तथा नाना वृंदा मृग वन अभय चरहि आनंदा करहि। खग बोलते हैं, मृग विचरण करते हैं। मृग बिलोगी खग बोली सुवानी। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अनेक समूह। नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। अनेक समूह पक्षी कूजहि माने बोलते हैं, निर्भय होकर के विचरण करते हैं, आनंद करते हैं। तथा अनेक समूह पशु, मृग माने पशु, निर्भय होकर के विचरण करते हैं, वन में आनंद करते हैं। अर्थात
ये सब कर्म गति से मुक्त हो गए हैं। जैसे पेड़ पौधे ये काल गति से मुक्त हो गए हैं, वैसे ये पशु पक्षी स्वभाव गति से मुक्त हो गए हैं। ये सब स्वभाव गति से मुक्त हो गए हैं। खगमृग सहज बैर विसराई। वैसे ही ये सब कर्म गति से मुक्त हो गए, बैर भाव नहीं रहा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अली ले चली मकरंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा। शीतल, सुरभि माने सुगंधी, मंदा माने धीमी गति से, पवन बह, पवन चल रहा है। शीतलता के साथ, सुगंध के साथ और धीमी गति होकर के हवा चल रही है। शीतल का मतलब ऐसा शीतल भी नहीं कि नहाने में शरीर कांप जाए। शीतल का मतलब सुखद शीतल। सुरभि माने सुगंधित और मंदा माने धीमी गति। गुंजत अली ले चली मकरंदा। अली माने मकरंद, अली माने भौरा, अली माने भौरा। मकरंदा लई गुंजत चली। भंवर समूह कमल आदि पुष्पों के मकरंद रस पान करके गुंजार करते हुए चल दिए। गुंजत अली ले चली मकरंदा। लता बिटप मागे मधु चवही। लता बिटप मागे मधु चवही। मन भावतो धेनु पय स्रवही। लता बिटप मागे मधु चवही। लताएं बिटप वृक्ष मांगने पर मधु चवही। मधु माने वह मधु रस, चवही माने गिराते हैं, देते हैं। मन भावतो धेनु पय स्रवही। मन भावत माने मन भावत, धेनु माने गौ से दूध, स्रवही माने गिरता है। वृक्ष लता मांगने पर मधु देते हैं, रस प्रदान करते हैं। तथा धेनु सब कामधेनु हो गई हैं। मन भाव तो जितना दूध चाहिए गौ से दूध प्राप्त होता है। शशि संपन्न सदा रह धरनी। त्रेता भई कृत जुग कई करनी। शशि संपन्न सदा रह धरनी। धरनी माने भूमि, शशि माने खेती से, सदा माने हमेशा संपन्न रहती है। त्रेता भये कृत जुग कई करनी। त्रेता में कृतयुग माने सतयुग की करनी हो गई। त्रेता में सतयुग जैसा वातावरण हो गया। आनंद ही आनंद छाया हुआ है सब जगह। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य काल की व्यवस्था को वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान। जुगल गर्जना हो जाए।